आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट के अनुसार अग्रय द्रव्य। तो सबसे पहले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो चरक के ही अग्रय द्रव्य याद करते हैं, लेकिन आजकल पीजी में बहुत देखा जा रहा है कि वाग्भट के अग्रय द्रव्य भी पूछे जा रहे हैं। तो वही छोटा सा टॉपिक वही मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए, अष्टांग हृदय के यानी कि वाग्भट के अनुसार अग्रय द्रव्य। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहाँ दिए हुए हैं। तो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र जो है 40 से 58 तक दिया हुआ है। और जो पहला अग्रय द्रव्य है वाग्भट के अनुसार वो है मुस्ता परपटक ज्वर, यानी कि मुस्ता और परपटक ज्वर के लिए इन्होंने श्रेष्ठ माना है। तो नागरमूथा और पित्त पापड़ा। तो सबसे पहला अग्रय द्रव्य क्या हुआ? मुस्ता परपटकम ज्वरे। और ज्वर के लिए मुस्ता परपटक हमारा चरक ने भी बोला है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान जो थर्ड चैप्टर है, चिकित्सा स्थान का ज्वर चिकित्सा, वहाँ पे भी एक षडंग पानी दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी ये मुस्ता परपटक ही आता है। ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको बताया षडंग पानी में 6 घटक है। फिर दूसरा जो इनका अग्रय द्रव्य है त्रशी जलम मृद मृद भ्रष्ट लॉस्ट उद्भव, यानी कि प्यास लगने पर हम क्या देंगे? तो मिट्टी के ढेले को गर्म करके पानी में डालकर जो जल होगा उसको पीने के लिए बोला है तृष्णा लगने पर। ठीक है, लाजा छर्दिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। वाग्भट के अनुसार छर्दी रोग में एकल ड्रग क्या है? वो क्या है? लाजा। किस में है ये? छर्दी में दी हुई है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वाला है बस्ती देशु गिरिजम, यानी कि बस्ती रोग, बस्ती संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें हम क्या देंगे? शिलाजित। तो गिरिज किसका पर्याय है? शिलाजित का पर्याय है। मेहेशु धात्री निशे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाग्भट के अनुसार मेह यानी कि प्रमेह में क्या है? दो कौन सी ड्रग बताई है? धात्री और निशा। तो धात्री क्या होती है? धात्री जो होती है वो आंवला होता है और निशा हल्दी का पर्याय है। तो प्रमेह में क्या यूज करने के लिए बोला है? धात्री निशा। पांडु, पांडु के लिए बताया श्रेष्ठ मया, यानी कि श्रेष्ठ आय। पांडु क्या हुआ? एनीमिया हुआ। एनीमिया में क्या हो गया? आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो हम जितने भी लौह की प्रिपरेशन होगी, चाहे वो लौह भस्म हो या लौह किट हो, तो पांडु के लिए क्या बताया है? आयन। ठीक है, पांडु के लिए आय हो गया। फिर है हमारा जो नेक्स्ट अग्रय द्रव्य अभया अनिल कफे, यानी कि हरितकी को किन दो दोषों के लिए? अनिल कफ, यानी कि वात और कफज रोग के लिए। हरितकी कहाँ गए? वात कफज रोग के लिए गया। और हरितकी के लिए चरक ने क्या बोला है? हरितकी पथ्या नाम। आमलकी के लिए क्या बोला है? आम्लकम वय स्थापना नाम, यानी कि वय को स्थापित करने के लिए आंवला, और हरितकी के लिए पथ्या नाम। तो अभय अनिल कफे वातज और कफज रोगों में हरितकी के विविध प्रयोग। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा प्लीहा मय पिप्पली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीहा के रोग में क्या देना चाहिए? पिप्पली। पिप्पली का विशिष्ट प्रयोग, प्लीहा से संबंधित जितनी भी डिजीजेज हैं उसमें हम पिप्पली। तो प्लीहा में क्या आ गया? प्लीहागत रोगों के लिए क्या आएगा? पिप्पली। ठीक, विशेष शुक्तरु, शुक किसके लिए आया है? शिरीष के लिए। तो हमें पता है विष यानी कि विष के जितने भी डिसऑर्डर हैं या विष का जो कोई भी सेवन कर लेता है उसमें शिरीष का प्रयोग किया जाता है। चरक ने भी यही बोला है, शिरीषो विषग्ना नाम, शिरीषो विषग्ना नाम। तो विषय शुक्तरु, विषज विकारों में शिरीष के वृक्ष, उसके बीज भी ले सकते हैं, छाल आदि का प्रयोग करने के लिए बोला है। मेदो अनिले गुग्गुलू, यानी कि गुग्गुलू किसके लिए बेस्ट बताया गया है? मेद और अनिल के लिए। फिर है हमारा वृषो अश्वपित्ते, वृषो अश्वपित्ते, वृषो अश्वपित्ते। वृष किसका पर्याय है? वृष यानी कि वासा। तो वासा का प्रयोग कौन सी डिजीज में बताया है? रक्तपित्त, रक्तपित्त में अडुषा या वासा का प्रयोग करना चाहिए। फिर है कुटजो अतिसारे, अतिसार में कुटस का प्रयोग। कुटस किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? कुटस की हम छाल भी यूज कर सकते हैं, कुटस के बीज का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर हमारा है भल्लातको अर्शशु, यानी कि भल्लातक किसके लिए अग्रय द्रव्य बोला है इन्होंने? अर्श के लिए। अर्शो रोग में भिलावा। यहाँ सिर्फ हिंदी लिखने का मेन पर्पज आपको समझाने का था कि जैसे आपको थोड़ा श्लोक के टर्म्स ही याद करने पड़ेंगे, हिंदी सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, एक बार आपको श्लोक पढ़ के हिंदी को समझना है, फिर हमें कोशिश करनी है कि ये टर्म हमें याद रहे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अग्रय द्रव्य में वो श्लोक के टर्म्स के फॉर्म में ऐसे ही रख दिया जाता है। तो भल्लातक को
अर्शशु यानी कि अर्श रोग में भल्लातक, गरेशु हेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुश्रुत ने भी बताया, चरक ने भी बोला हुआ है कि गर्भ विकार में हेम यानी कि स्वर्ण भस्म का यूज करना चाहिए। गर्भ विकारों में स्वर्ण भस्म। स्थूलेशु ताक्षर्य, स्थल में रसवत और रसांजन, तो ये इसमें इसके लिए वर्ड क्या दिया है, ताक्षर। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे भी पूछा जाता है कि स्थौल्य के लिए एक विशिष्ट औषधि बताइए, तो रसांजन आ गया, और कई बार आपको ताक्षर शब्द भी दिया हुआ होगा। फिर है हमारा कृमिसो कृमिघ्नम, यानी कि कृमि के जितने भी रोग हैं उसमें कृमिघ्न यानी कि विडंग, आपको पता है चरक ने ये बोला है ना, विडंग कृमिघ्ना नाम, और हमारे अष्टांग हृदय ने भी, वाग्भट ने भी यही विडंग को ही कृमि के लिए श्रेष्ठ माना हुआ है। फिर इसके बाद आता है शोषे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शोष में क्या देंगे, ठीक है। तो शोष के लिए इन्होंने 3-4 चीजें एक साथ दी हुई है। देखिए शोष में क्या दिया हुआ है, सुरा नंबर 1, दूसरा है छागपय, छागपय क्या होता है, अजात क्षीर, छागपय क्या होता है, अजात क्षीर और मांस, 3 चीजें दी हुई है, सुरा, छागपय और मांस। शोष रोग में सुरा, अजात क्षीर और मांस का प्रयोग करना चाहिए। अक्षी रोगों के लिए क्या आएगा, अक्षी रोगों के लिए त्रिफला प्रशा। नेत्र रोगों में हम क्या यूज करते हैं, त्रिफला को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि नेत्र रोगों में क्या यूज करना चाहिए, त्रिफला, ठीक है। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि ईचिंग हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं, त्रिफला पाथ, या रात को हम त्रिफला पाउडर को जल में भिगो कर रख दें, सुबह उसको अच्छे से छानकर उसे नेत्र का प्रक्षालन करें, ठीक है। तो अक्ष के आमय के लिए हम क्या देंगे, त्रिफला देंगे। तो यहाँ पे नेत्र रोग तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है आमय, ठीक है, अक्षी के आमय, इसका मतलब क्या हुआ, अक्षी के रोग। और आमय क्या होता है, आमय व्याधि का पर्याय किसने दिया है, आपको पता ही है, चरक संहिता निदान स्थान 1st चैप्टर में भी श्लोक दिया हुआ है, तत्र व्याधि रामयो गदातंको यक्ष्मा जरो विकारो रोग, यानी कि रोग का एक पर्याय है आमय। तो अक्षी के रोग में हम क्या देंगे, त्रिफला, ये हमें एक एक बिल्कुल याद करना है इनको। गुड़ची, सबको पता है, कोई वात रक्त वाला पेशेंट आता है, गाउट वाला पेशेंट आता है, हम गुड़ची की प्रिपरेशन देते हैं, सिंगल ड्रग के रूप में देते हैं, गुड़ची के बहुत सारे योग भी आते हैं। और तो गुड़ची किसके लिए श्रेष्ठ मानी गई है, वात रक्त में रोग में गुड़च या गुड़ची का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुड़ची वात रक्त का शमन करती है, किसके कारण करती है, तो गुड़ची वात रक्त का शमन करती है, वो प्रभाव के कारण करती है, किसके कारण करती है, प्रभाव के कारण। ये 2 क्वेश्चन बन गए, वात रक्त के लिए श्रेष्ठ औषध क्या हो गई, गुड़ची हो गई, गुड़ची उसका शमन कैसे करती है, वो प्रभाव के कारण करती है। नेक्स्ट है हमारा मथितम ग्रहण्याम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रहणी रोग में क्या खाने के लिए बोला है आचार्य वाग्भट ने, तो ग्रहणी में मथित यानी कि मट्ठा, मट्ठा यानी कि तक्र, और चरक ने भी यही बोला है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15 चैप्टर जहाँ पे दिया हुआ है तक्र के लिए श्रेष्ठ माना है, तक्रम तो ग्रहणी दोष है, उन्होंने वहां क्या लिखा हुआ है, तक्रम तो ग्रहणी दोषे, ग्रहणी दोष में तक्र का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके रीजन, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीपन, ग्राही और लाघव यानी कि लघु होने के कारण ग्रहणी रोग में तक्र का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसकी 3 प्रॉपर्टीज दी हुई है, कौन कौन सी दी हुई है, दीपन, ग्राही और लघु होने के कारण। यहाँ पे भी हमारे वाग्भट यही बोल रहे हैं। फिर इसके बाद है कुष्ठेशु, तो कुष्ठ के लिए क्या आता है, कुष्ठ के लिए चरक ने भी यही बोला है, कुष्ठ के लिए कुष्ठेशु सेव्यम खदेर क्षार, हम सबको पता है, अगर कोई स्किन डिसऑर्डर है, कुष्ठ है, तो बोलते हैं ना हम खदीर का यूज करें, खदरा रेस्ट भी आता है ना, तो खदेर क्षार किस में है, कुष्ठ में। चरक ने क्या बोला है, खदरा कुष्ठग्ना नाम। जब भी आप ये अग्रद्रव्य याद करने की कोशिश करोगे और जहाँ जहाँ जो जो अग्रद्रव्य चरक से मैच खा रहा है उसको आप मन में एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। जैसे कुष्ठ के लिए क्या आया, खदेर क्षार आया, वहां पे इन्होंने क्या बोला है चरक ने, खदरा कुष्ठग्ना, ठीक है। कुष्ठ रोग में खैर क्षार का प्रयोग हो गया। सर्वेषु रोगेषु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेषु रोगेषु शिलाह्यम, यानी कि सभी रोगों में शिलाजीत। और शिलाजीत किसके लिए आया था, बस्ती संबंधित रोगों में भी गिरिस के नाम से आया था शिलाजीत। रसांजन के लिए एक ताक्षरी वर्ड इन्होंने यूज किया है। अब हम बात करते हैं उन्माद के लिए, ठीक है।
उन्माद क्या होता है ये हम सबको पता है, और ये भी दिया हुआ है चरक चिकित्सा में, जो उन्माद वाला चैप्टर है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 9 चैप्टर, पुराण घृत का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जितना भी कोई भी पुराना घी है तो वो हम कहाँ यूज करेंगे, उन्माद में। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है, उन्मादम घृतम अनवम, अनवम यानी कि नया नहीं होना है। तो नया नहीं होना है तो क्या यूज करेंगे, पुराण घृत। दोनों क्वेश्चन से उन्माद में पुराण घृत या उन्मादम अनव करके आया है, ठीक है। पुराना घी या पुराण घृत यूज करना चाहिए। शोकम मध्यम यानी कि शोक रोग में मध्य का प्रयोग, जब हम दुखी होते हैं है ना, तो क्या होता है ना, मध्य का सेवन करने से हमारा पूरा शोक खत्म हो जाता है। तो शोक रोग में क्या माना है उन्होंने, मध्यम। और मध्य से रिलेटेड ही चरक ने क्या बोला है, मध्यम सौमनस्य जनानम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, मध्यम सौमनस्य जनानम। सौमनस्य लाने वाला होता है हमारा मध्य, यानी कि खुशी प्रदान करने वाला। तो शोक की कंडीशन में हमें किसका सेवन करने के लिए बोला है, मध्य के लिए बोला है। ये चरक है और ये हमारे वाग्भट है। टर्म आया यहाँ पे व्यप स्मृति, यानी कि जिसकी स्मृति यानी कि याददाश्त जिसकी चली गई हो। वो कौन सी डिजीज होती है, वो होती है अपस्मार। क्या होता है वो, अपस्मार। व्यप स्मृति, व्यप स्मृति में क्या देना चाहिए, ब्राह्मी। होते ना कुछ बच्चों को ब्राह्मी पानक या शंखपुष्पी पानक है ना, तो ये किसके लिए, याददाश्त को या मेमोरी को बढ़ाने के लिए। तो अपस्मार रोग में क्या दिया है इन्होंने, ब्राह्मी को श्रेष्ठ माना है, ठीक है। निंद्रा नाश, जिसको नींद नहीं आए। जो स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, कई बार एग्जाम का प्रेशर होता है, नींद नहीं आती है, लेकिन सोना जरूरी है क्योंकि दूसरे दिन हमें लिखना होता है। तो वो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि रात को सोते समय दूध पिए, वो भी मीठा दूध पिए और थोड़ा सा उसमें घी डाल के पिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें नींद आएगी, ठीक है। निंद्रा नाश, जिसको नींद नहीं आ रही है तो उसको क्षीर यानी कि दूध का सेवन करना चाहिए, ठीक है। निंद्रा नाश में महसी, भैंस मतलब महसी क्षीर। अब उसमें भी गाय का होता है, भैंस का होता है, महिषी का होता है। तो हम महिषी क्षीर जो होता है वो नींद लाने वाला होता है, ठीक है। तो जिसको नींद नहीं आ रही है, निंद्रा नाश में इन्होंने क्या बोला है, किसका सेवन करने के लिए बोला है, क्षीर का। वो भी कौन सा, महिषी क्षीर का। चरक ने क्या बोला है इसी के साथ में, महसी क्षीरम स्वप्न जनाना। उन्होंने क्या बोला है, महिषी क्षीरम स्वप्न जनाना। महसी क्षीर के लिए चरक ने बोला है स्वप्न लाने वाला, ठीक है। स्वप्न लाने वाला हो जाएगा महसी क्षीर। अब हम ज्यादा सो लिए तो क्या होगा, अति स्वप्न तंद्रा कराना। ये दोनों ही अग्रह द्रव्य है, चरक में दिए हुए हैं। मेरे जो चरक वाला जो वीडियो है अग्रह द्रव्य का, वो भी आप देखेंगे, और ये इसको देखने के बाद अग्रह द्रव्य का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो महसी क्षीर स्वप्न जनाना, और अति स्वप्न जो होता है वो क्या करने वाला होता है, तंद्रा को लाने वाला होता है, ठीक है। इन्होंने निंद्रा नाश में क्षीर दिया है, मतलब एक ही है। उन्होंने महिषी क्षीर को बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि महिषी क्षीर ही होगा, इन्होंने सिर्फ क्षीर बोला हुआ है, ठीक है। रसाला प्रतिशय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आचार्य वाग्भट के अनुसार प्रतिशाय की श्रेष्ठ औषधि। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा गोविंद पारिक वाली गाइड में, वहां पे आपका आंसर होगा रसाला। क्या आंसर होगा आपका, रसाला। तो वाग्भट के अनुसार प्रतिशाय के लिए क्या जाएगा, रसाला। प्रतिशाय रोग में रसाला का प्रयोग करना चाहिए। और हम काश से हम पतले हैं, क्या करेंगे, हम कहते हैं ना कि थोड़ा हेल्दी होने के लिए ब्राह्मण चिकित्सा करें। तो कृष्णा में किसका प्रयोग बताया, मांस का प्रयोग बताया है, मीट खाने के लिए बोला गया है कृष्णा में, ठीक है। तो मांसम कार्शम, कृष्णा रोग में हम क्या देंगे, मांस का प्रयोग करेंगे। चरक ने क्या बोला है, मांसम ब्रंगणिया नाम। दो चीज क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यही मैं आपको बता दूंगी। चरक वाले मांस के लिए उन्होंने बोला है मांसम ब्रंगणिया नाम, मांसम ब्रंगणिया नाम। मांस जो होता है वो ब्रंगण करने के लिए श्रेष्ठ माना है। वहीं पे इन्होंने दिया है मांस रस, क्या दिया हुआ है, मांस रस। क्या काम करता है ये, तर्पण का कार्य करता है। तो मांसम ब्रंगणिया नाम और मांस रस तर्पणिया नाम, ये दोनों चरक के हैं। और यहाँ पे कृष्णा के लिए, काश के लिए बोला है कृष्णा में मांस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। लहसुन आपको पता है, लहसुन का प्रयोग जो होता है वो हमारा वात का शमन करता है। जितने भी वातिक डिसऑर्डर होते हैं तो लहसुन का सेवन करने के लिए बोला गया हुआ है। लहसुन प्रभंजनम, है ना, प्रभंजन शब्द याद रखना।
बहुत 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है कि आचार्य वाग्भट के अनुसार प्रभंजन में किसका यूज करना चाहिए। ठीक है, वहाँ वात रोग नहीं, प्रभंजन शब्द दिया हुआ है, तो वात रोग में लहसुन का प्रयोग। फिर आता स्तब्ध गात्रता। स्तब्ध यानी कि स्टिफनेस है, हमारी बॉडी कैसी है, स्तब्ध, स्टिफ हो गई हमारी बॉडी, तो हम क्या करेंगे, कहते हैं ना कि थोड़ा सा सिकाई कर लो, ओल्ड एज में जो जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं तो थोड़ी सी सिकाई कर लो, तो स्तब्ध गात्रता श्वेद। ठीक है, स्तब्ध यानी कि उरुस्थम है ना, स्वेदन कर्म करना चाहिए। कब करना चाहिए, स्तब्ध गात्र में स्वेदन कर्म। स्वेदन क्या होता है, स्वेदन की बहुत अच्छी परिभाषा चरक ने दी हुई है कि स्वेदन करने से क्या होता है, स्तंभ गौरव शीतग्नम, क्या दिया हुआ है आपको याद करनी है, उस पर भी क्वेश्चन। इस अग्रय द्रव्य में जो मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ उस पर हर एक पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो याद कैसे करना है। तो स्वेदन क्या करता है, स्वेदन या स्तब्ध को दूर करने के लिए आया है, और स्वेदन के लिए यही है, स्तंभ है ना, गौरवता, जितना शरीर में भारीपन होता है, शीतग्न, और शीत का नाश करने वाला होता है स्वेदन। ये तीनों चीजें हैं, तीनों ही चीजें पूछी जाती हैं, चरक ने परिभाषा दी है। ठीक, ये हमारे कुछ अग्रय द्रव्य थे।